विक्रांत, मैच खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए, अभी तो और भी आने वाला है। और आपने कल मैच देखा, दुबई नहीं गए आप कवर करने? दुबई मैं इसलिए नहीं गया, मैंने कहा कि पता नहीं ये टूर्नामेंट पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बॉयकॉट एशिया कप चल रहा था। लेकिन अब सवाल ये है, आपने आपने अगला सवाल ये पूछा है कि अभी और मैच है, वो होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने तो बॉयकॉट एशिया कप आज बोल दिया है। चर्चा हम कर रहे थे, उन्होंने आईसीसी को बोल दिया है कि अगर आप मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाएंगे, वो आधिकारिक है ये, तो हम जो अगला मुकाबला है यूएई के साथ 17 तारीख को, वो नहीं खेलेंगे। सो द मोमेंट वो कहे हम नहीं खेलेंगे, एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं हटेंगे, तो फिर 21 तारीख को भी मैच नहीं होगा। मदन लाल जी, जो आप लोग चाहते थे वो आपको मिल रहा है, हो रहा है पूरा, मतलब ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को जो हो रहा है? नहीं, अच्छा कह रहे हैं बॉयकॉट एशिया का। नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्समैन ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए जो हो रहा है वहां पर। बट ये है कि देखिए बात क्या थी, मैच तो हमें खेलना चाहिए था। उस दिन भी हमने जो प्रोग्राम किया था, यही बोला, मैंने बोला था कि होना चाहिए। अब जो कंट्रोवर्सी उठी है कि उन्होंने हैंडशेक क्यों नहीं किया, देखिए ये सब चीजें जो है, ये जो बीसीसीआई एंड गवर्नमेंट जो भी है डिसाइड करती है। प्लेयर अपने आप ऐसा डिसीजन, बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। ये मैन कोच जो है या मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया होगा। कौन डिसाइड करेगा? नहीं, ये तो उन्होंने बोल दिया। ये तो जो आप बात क्रिकेट एसोसिएशन वाले सारे कहते हैं सरकार डिसाइड करे। नहीं, बट एक बात कहूं मैं, इसमें अगर आप देखें ये पूरा का पूरा अगर आप टेबल देखें, इसमें सबसे पहले सरकार का ही डिसीजन है। तो वहां से पाकिस्तान से जो बॉयकॉट एशिया कप आ रहा है वो सरकार कर रही है? कौन कर रहा है? मोहसिन नकवी क्या है? वो वहां के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, बट इंटीरियर मिनिस्टर भी है ना पाकिस्तान के। वो अलग बात है, लेकिन वो किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? देखिए उनकी अब आ गई है साख पे बात, ठीक है। वो तो अभी तक कह रहे थे कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करो, वो तो आगे थे खेलने। लेकिन कल जो उनके साथ हुआ, एक तो मैदान में हुआ और मैदान में उसके बाद जो कुछ हुआ और मैदान के बाहर भी हुआ, सो अब वो उनकी साख पे आ गए। उन्होंने अपना डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको सैक कर दिया, उसे ये कहा है कि तुमने ये सिचुएशन प्रीएम्प्ट नहीं की थी। सो उन्होंने जो थ्रेट किया है, सो द पॉइंट इज कि द मोमेंट आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें, अभी मैं सुन रहा था कि वो बायलैटरल नहीं खेलते, मल्टीनेशनल खेलते हैं, बट सरकार का फैसला अगर नहीं था, अगर सरकार ये कहती कि नहीं रखना पाकिस्तान के साथ, तो ये नहीं होता। So, ये फैसला किसको लेना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ? किस ये फैसला कौन लेगा कि नहीं होना चाहिए मैच? पाकिस्तान, ये इंडियन गवर्नमेंट, सरकार जी। बीसीसीआई या इन सब का काम नहीं है? अगर बीसीसीआई ये चाहे, आज बीसीसीआई ये चाहे कि हम पाकिस्तान के साथ एक ट्राई सीरीज खेलते हैं, वो भी तो बायलैटरल नहीं है ना, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका आ गए, ठीक है, क्या इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा? उसमें किसका फैसला होगा? किरेन रिजिजू तो बार बार यही बता रहे हैं कि बायलैटरल नहीं है ये, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, सो इंडियन गवर्नमेंट ने वो हमें बताना है, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स मैं नहीं समझता, शायद क्रिकेटर्स नहीं समझते, बट वहीं से फैसला आता है। क्रिकेटर्स नहीं समझते, क्रिकेटर्स को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है दुनिया में। वो कैसे जियोपॉलिटिक्स समझे? अरे वो डिसीजंस ले या नहीं ले वो अलग चीज है, लेकिन समझ में तो सबको आता है ना पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। सूर्य कुमार यादव को कहा चाइनीज फोन नहीं लेना, तो उन्होंने नहीं लिया। अब वो जब अखबार में पढ़ेंगे तो ही चाइनीज फोन लेंगे ना। सो वो खुद से तो नहीं फैसला ले सकते कि चलो एक काम करते हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हो गए। सो जियोपॉलिटिक्स मुझे नहीं मालूम, शायद आपको मालूम होगा, पर मुझे नहीं मालूम। आई डोंट थिंक कि सूर्य कुमार यादव को पता होगा। मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये क्या उनको मालूम नहीं है? मालूम नहीं होगा, आप कह रहे कि उसमें फैसला वो नहीं लेते, बताता कोई और है, उनको वही करना होता है। ये फैक्ट है कि जो टीम मैनेजर थे, हर प्लेयर को पता तो नहीं। आपके सामने कौन कौन प्लेयर्स थे? 2 पैसे प्लेयर्स थे जिन्होंने भारत के खिलाफ क्या क्या लिखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब टूर्नामेंट अनाउंस हो गया, वहां जाके बॉयकॉट नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये नहीं हो सकता था कि एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं, बड़ा पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। फिर भाई मैं वो दूसरा मत भी मैं मानता हूं, फिर जब आप गए हो तो फिर आप खेलोगे, आप हराओगे। आपने हराया ना। आज हम और आप यहाँ पे बैठ के क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनको हराया। मैं 7:30 बजे आज तक पे शो करूंगा, उसमें है कि पाकिस्तान के छक्के छूट गए। नहीं, मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि व्यूअरशिप गिरी है। मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत इस बारे में गुस्से में हैं। विक्रांत, हम लोग नहीं समझते कई बार। मैं भी यही सोच रहा था, कल मैंने शो किया, मैंने कहा देखिए स्टेडियम खाली है। मैंने रात को देखा स्टेडियम जो था दुबई का ऑलमोस्ट 90% फुल था। सुनील गावस्कर जो कि वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, और आज डिजिटल रेट जो व्यूअरशिप है, जो रेटिंग्स आई है, उसके बारे में कैसी हैं वो? मतलब वो कम है, पिछली बार से काफी कम है। एग्जैक्ट नंबर भी कुछ देर में दिखाऊंगा। मैं समझता हूं ये ऑप्टिक्स डिफरेंट है, मैं समझता हूं ये कमर्शियल है, मैं समझता हूं क्रिकेट आज कमर्शियल है,
बट मैं ये भी कहता हूँ और मैं इसके लिए क्रेडिट देना चाहती हूँ मदन लाल जी, क्योंकि एक ही इंसान था जिसे खुलकर सच्चाई बोली थी उस दिन कि हमारा पैसा भी मैटर करता है स्पोर्ट्स में, कैसे नहीं मैटर करता है, पैसे के लिए खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, और कब तक नहीं खेलेंगे फिर अचानक बोलोगे आप खेल सकते हैं। आप बताइए, आपने मैच खूब एंजॉय किया? क्योंकि कम से कम जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने तो एंजॉय नहीं किया, उनकी पत्नियां बाहर आकर बोल रही थी कि मत खेलो मैच। देखो मैच तो सबने एंजॉय किया है और उसके बाद जो हुआ ना वो सारे सबने नहीं किया, प्लीज बहुत लोगों ने किया। और जो व्यूअरशिप, फिर विक्रांत भाई वाली बात है ना, तो स्टेडियम खाली दिखता अगर आप लोग नहीं एंजॉय कर रहे होते तो। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो उसके बाद हुआ मैच के बाद, उसके बाद सेकंड मैच में देखना पाकिस्तान के खिलाफ पूरा इंडिया एंजॉय करेगा। मैच होगा, मतलब पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करेगा। पाकिस्तान तो मौका ढूंढ रहा है। कल जितनी बुरी मार लगी है उनको, पहले मैच में लगी और उसके बाद जो पूछ रहे वो बताइए ना। हाँ जी बताइए। नहीं वो खेलेंगे, पाकिस्तान ने वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं। आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी, उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी आईसीसी अपॉइंटेड जी, पहले उनको कंप्लेंट की, फिर उनकी कंप्लेंट आईसीसी को कर दी जी। उन्होंने कहा कि इनको हटा दिया जाए। अगर आप इनको 17 तारीख तक नहीं हटाएंगे तो अगला मैच यूएई के साथ नहीं खेलेंगे, विच मींस कि फिर वो इंडिया का मैच भी नहीं खेलेंगे। विक्रांत भाई उल्टा पड़ गया उनके सर पे। वो जो सोच रहे थे कि हम यहाँ इंडिया को हराएंगे और वाह लूटेंगे, उनको थोड़ी पता इतनी बुरी मार लगेगी और उसके बाद सूर्या हाथ भी नहीं मिलाएगा, इंडियन टीम से बात भी नहीं करेगी। और जो रोज मेरा आपसे सिंपल सवाल, वो कमर्शियल नहीं था। जल्दी से अभिजीत है, कमर्शियल नहीं था जो सूर्या ने बोला है, वो कमर्शियल नहीं था, वो दिल से आया था। प्लेयर्स भी सेंटीमेंट्स हैं, मैं मानता हूं, बट क्या मैच के नतीजे पे डिपेंड होना था कि किसका कप्तान पाकिस्तान का नतीजे पे डिपेंड होना था। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक इंक्वायरी कराई है। इंक्वायरी में क्या निकला? क्या निकला? एंडी पाइक्रॉफ्ट का कसूर निकला। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कह रहे हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पहले क्यों नहीं बताया, टॉस से 2 मिनट पहले क्यों बताया, 2 घंटे पहले क्यों नहीं बताया? उनको जब पता, आईसीसी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बता रही है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को भी बहुत लेट पता चला, क्योंकि टूर्नामेंट डायरेक्टर, एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट डायरेक्टर को पता था। और जो डायरेक्टर पाकिस्तान के थे, जो डायरेक्टर पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट थे उस्मान वाला, उनको पता था, पर वो अपनी टीम को बताना भूल गए, वो मैनेजर को बताना भूल गए, वो कप्तान को बताना भूल गए। उससे पाकिस्तान क्या करता है, एक स्टेटमेंट इशू कर देता है या कुछ भी कर देता। करेक्ट। नाराजगी उनको वो है, मतलब बिल उनके नाम का फट गया कि जब आपको सब कुछ। अभी तो शुरू हुआ सवाल राहुल ने कहा ना कि क्या है, तो बता अच्छा, हाँ, सवाल आप लिख लीजिए। अब वो कहते हमने इंक्वायरी कराई, आईसीसी कहते हमने इंक्वायरी कराई। सो माय पॉइंट इज कि वो आज पुल आउट कर गए, पाकिस्तान में हीरो हो जाएंगे। लेकिन ये भी है ना राहुल कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक इंसान की 3 हैट्स हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, मोहसिन नकवी पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर जैसे हमारे होते हैं, एंड आज ये एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ। और किसको बोल रहे हैं, किसका मैच बॉयकॉट करेंगे वो? यूएई का। यूएई मैच कहाँ हो रहा है? यहाँ पे यूएई में ही हो रहा है ना। हाँ जी। और दिक्कत उनके रिलेशंस डिप्लोमेटिक बहुत और दिक्कत लोगों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दीजिए, फिर आप ये पहेलियां बुझेंगी ना। बेसिकली देखो, पाकिस्तान ने कल 2 कंप्लेंट्स फाइल करी हैं। नंबर 1, एक कंप्लेंट उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी हैं, जिम्बाब्वे से आते हैं, उनको फाइल करी है। उनको कहा है कि जी इंडिया का जो बिहेवियर था दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, प्लीज टेक एक्शन। एक उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट को करी है। दूसरी कंप्लेंट उन्होंने आईसीसी को करी है और उसमें कहा है कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट का बिहेवियर भी ठीक नहीं है, उनको निकाल दो विद इमीडिएट इफेक्ट। ये कल की बात है। तो वो इमीडिएट जो है वो अर्जेंसी अभी तक फिलहाल आईसीसी ने दिखाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका और हांगकांग का मैच हो रहा है उसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी हैं। तो फिलहाल ये 2 सिचुएशन है। उसके बाद जैसे अक्सर होता है, पीसीबी करता है, पीसीबी कुछ सिलेक्ट मीडिया लोग हैं जो अगर आप मेरी लाइन टो करोगे तो मैं आपको सब कुछ, आप उनके थ्रू जो है वो कुछ चीज़ें डालते रहते हो, फैलाते रहते हो। तो उसमें ये हुआ है, हालांकि मैं उसमें जर्नलिस्ट का दोष शायद से उतना नहीं दूंगा, भाई उसने पूछा होगा वहाँ से, उन्होंने बोला, तो उसमें ये उन्होंने कहा है कि अगर नहीं हुआ तो जाओ हम कर लेंगे बॉयकॉट। आपके भारतीय कपल जुए के नीचे आए तो करना शुरू कर दिया, हमेशा बॉयकॉट करते रहते थे।
पाकिस्तान ने बॉयकॉट की धमकी लगाई तो जान के नाले पड़ गए। आगे भी खाने जाते हमेशा स्पोर्ट्स में खेल में काम करने वाले, अपनी गंदी सियासत को सेकने वाले मोदी के एजेंट बन के घूमते रहते हो। जब भी कोई इवेंट होता है तो बॉयकॉट पाकिस्तान के साथ नहीं चलेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं चलेंगे, बॉयकॉट कर दो, टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर दो। पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया तो जान के नाले पड़ गए। क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हैं? तो ये हमारी गंदी सियासत खेल को भी गंदा करके रखती है। अभी क्यों चीफ स्टूडियो में बैठ के ये पहले सोचना चाहिए था, हुकूमत को समझाते हैं। अभी जो काम कर रहे हो, पाकिस्तान की छोटी सी कंट्री ने काम कर दिया ना, तुम्हारा बहुत बड़ा रिच लोग बनकर घूमती है। हमेशा स्पोर्ट्स को गंदा किया है, शुरू से लेके अभी तक उन्होंने गंद किया है। जो कोई भी टूर्नामेंट उठा के ले लो, हर टूर्नामेंट से पहले तुम लोग गंद करते हो, थूकते हो, फिर वो थूको बचाते हो। ये तुम्हारी फितरत बन गई है। पाकिस्तान ने बॉयकॉट की धमकी दी तो उस पर कैम है पाकिस्तान, तो तुम्हारी हवा टैट हो गई है। अभी दिल में चुप रहे हो, ICC टिकट गया अभी, BCCI का प्रेसिडेंट हो या ICC का प्रेसिडेंट हो, क्या हुआ, हवा निकल गई। पाकिस्तान के मौकों पर कैम है, क्योंकि तुम लोगों ने जो गंद किया है अभी उसको तुम लोगों को ही समेटना पड़ेगा। क्योंकि तुम लोगों ने खेल में सियासत घुसेड़ दी और खेल को खेल ही रहने दिया, गंदा कर दिया। जैसा मुँह वैसी चपाट पड़ गई है, अभी मुँह हो गया लाल, अभी रो रहे, अभी बह कर रहे। तो ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। स्पोर्ट्समैन बन के दिखाना था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना था, लेकिन तुम लोगों को नहीं है। हर जगह गंद करना है, हर जगह मूत्र ही पीना है, गोबर ही खाना, वो जो तुम्हारी आदत है ना, वो जो तुम्हारी फितरत है, वो तुम्हारी फितरत नहीं भी करना। अभी जैसा हुआ वैसे चिमाड़ लग गई है। पाकिस्तान ने बॉयकॉट का ऐलान करके शिकार हुआ कि अगर आप मैच रेफरी को नहीं हटाते पूरे टूर्नामेंट से तो बॉयकॉट ही रहेगा। अभी ये वही विक्रांत गुप्ता है, अभी ये वही इंडियन मीडिया है, जर्नलिस्ट है, वही स्पोर्ट जर्नलिस्ट है जो पहले बॉयकॉट कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे। पाकिस्तान जैसे बॉयकॉट किया तो जान के नाले पड़ गए। अभी तुम्हारा रिच बोर्ड नहीं है, अभी तुम्हारा बहुत बड़ा पैसा है, बोलो बॉयकॉट कर तो नहीं हो, क्या हुआ? अभी रोनाल्डो ने शुरू कर दिया। ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी कि खेल को खेल की तरह रखो, खेल में सियासत अपनी गंदी सियासत नहीं घुसेड़ो। मोदी की गंदी सियासत को नहीं ले जाओ, लेकिन तुम लोगों ने गलत नहीं किया। मोदी को अब्बा बना के घूम रहे थे, अपने रात कर रहे, पूरी दुनिया में जलील हो रहे, रुस्वा हो रहे, वैसे तुम लोग खेल में कर रहे, पूरी दुनिया तुम पर लाभ कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान का बिल्कुल बेहतरीन तो बना हुआ बना ही रहे, पीछे अपने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें अभी तुम लोगों से नहीं चाहिए। पहले तुम लोग रोज़ शोर शराबा करते थे, पाकिस्तान से बॉयकॉट, पाकिस्तान से हमारा रिच बोर्ड है, हम ये करते हैं, पैसा देते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है और कुछ भी नहीं, बल्कि इसी धमकी ने तुम्हारे जो टाँगें काट गई हैं। दिल्ली बैठे हुए तुम्हारी टाँगें काट गई हैं, दुबई में बैठा हुआ तुम्हारा वो चेयरमैन उसकी टाँगें काट गई हैं। तो ये तो शुरुआत है। इंसान के बच्चे बन गए, अभी भी तुम लोगों को कह रहे हैं इंसान के बच्चे बन के स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह खेलो, उस पर अपनी गंदी सियासत गुजरो, मोदी की गंदी सियासत लेके आओ, अपने इम्पोर्टेंट मामला को जो खेल में मान लेके आओ, क्रिकेट को बर्बाद मत करो, क्रिकेट को बर्बाद करो। लेकिन तुम लोगों ने कसम खा रखी है, उत्तर दी है कि हमने स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह नहीं लेना, खेल को खेल की तरह नहीं लेना देना, इसमें गंद घुसेड़ने घुसेड़ना। तो इसीलिए तुम हर तरफ से ढाल करती है। तुम जो रिच बोर्ड बने हुए दुनिया के नंबर 1 टीम को तुम्हारे भारत वो बहुत जल्द निकल जाएगा। अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है, अभी थोड़ा सा अच्छा वक्त तो नहीं है, तुमको कहूँगा तुम्हारे चीज़ें तुम्हारी फेवर में हो रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा तुम लोगों की तरफ लोग चले जाते हैं, बेईमानी करते हैं, मैच से लेकर रेफरी से लेकर तुम्हारा पूरा लोग बेईमान, खिलाड़ी बेईमान है, तुम्हारा पूरा मीडिया बिल्कुल है। तो इसकी बिहार अदरवाइज तुमने कोई ऐसी बात नहीं है। पहले तो इतना पहला है गोवा और आगे ले लो, पाकिस्तान तुमने से गोवा भारी है, ठोकते ही है, तुम आगे भी ठोकते। लिहाजा स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रहने दो, इसमें गंद